हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। ठीक है बच्चों, सो हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण कितना होगा, इन दोनों को मैच करना है। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए गिवन है इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट, बी गिवन है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, सी गिवन है नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर एट इट्स सरफेस एंड डी गिवन है कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर एट इट्स सेंटर। अब कॉलम सेकंड के अंदर गिवन है फर्स्ट 0, सेकंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, थर्ड गिवन है आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, फोर्थ गिवन है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ऑप्शन ए गिवन है 2 4 3 1, ऑप्शन बी गिवन है 3 2 1 4, ऑप्शन सी गिवन है 1 4 2 3 एंड ऑप्शन डी गिवन है 2 1 4 3। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या करना है कि किसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन सभी को आपस में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा सबसे पहले जो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट शीट के कारण करते हैं। ठीक है बच्चों, सो इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब इनफाइनाइट प्लेन शीट का हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, सो उस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। सो ई, ये हमारी इनफाइनाइट प्लेन शीट हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। सो यहाँ पे इसके कारण जो ई होगा, ई इज इक्वल्स टू, सो ई की वैल्यू हमारी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लेन शीट के कारण तो हमारा जो ए मैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ए मैच हो जाएगा हमारा 2 से, सो ए 2 से मैच हो गया। अब सेकंड नंबर के अंदर हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म थिकनेस की है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस के अंदर जो बी होगा वो हमारा किसके साथ में मैच हो जाएगा, तो 4 के साथ में मैच हो जाएगा। यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए जो ई होता है, सो ई इज इक्वल्स टू, वहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और यहाँ पे होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो बी 4 से मैच हो जाएगा। अब थर्ड नंबर के लिए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फेयर है। ठीक है बच्चों, सो ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फेयर हो गया, इसकी रेडियस हमारी कितनी हो गई, आर हो गई। सो यहाँ से सेंटर से इसकी रेडियस आर हो गई और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारी क्या हो गई, रो हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू, तो बाई गाउसियन लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई ए। ठीक है बच्चों, और एरिया की वैल्यू हमारे पास में, इसकी रेडियस हमें गिवन है, सो 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास में सरफेस एरिया आ गया। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, गाउसियन एक सरफेस कंसिडर करेंगे जो कि इस सॉलिड स्फीयर के बिल्कुल परफेक्टली ऊपर आएगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू एनक्लोज्ड की अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, वॉल्यूम के अंदर है। सो सिंगल वॉल्यूम के लिए हमारे को क्या दे रखी है, रो दे रखी है, और टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास में क्यू एनक्लोज्ड हो गया। तो अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे। सो यहाँ से हो जाएगा रो 4 पाई आर क्यूब, रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, तो ई की वैल्यू निकालेंगे। सो ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से आर स्क्वायर से ये आर क्यूब की पावर कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई से ये हमारा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और सो हमारे पास में ई की जो वैल्यू आ जाएगी, ई इज इक्वल्स टू, तो ई इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा रो आर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। सो यहाँ पे रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण सरफेस के ऊपर जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब जो सी हो गया वो हमारा 3 के साथ मैच हो गया। सो सी के साथ में हमारा क्या हो गया, 3। सो यहाँ से सी के साथ 3 हो गया।
अब हमें फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है कि इसके सेंटर के ऊपर, तो सेंटर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम गाउशियन सरफेस अगर कंसिडर करें तो सेंटर के ऊपर जो आर होगा, ठीक है बच्चों, सो रेडियस आर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गई, 0 आ गई। सो यहाँ पे अगर हम जो सरफेस एरिया देखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, सो ई एट सेंटर, सो ई एट सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू हमारे पास में 0 है, तो ई एट सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम डी के साथ में देखेंगे कि डी के साथ में कौन मैच हो रहा है, तो डी के साथ में हमारा फर्स्ट मैच हो रहा है, तो यहाँ पे डी के साथ में फर्स्ट। अब हम देख लेंगे कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, तो ए के साथ में हमारा कौन सा मैच हो रहा है, तो 2, ए के साथ 2 है। अब बी के साथ हमारा क्या है, 4 है, तो 2 4, फिर सी के साथ में हमारा 3 है, तो 2 4, और डी के साथ में 1 है, तो 2 4 3 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।